और हमारे साथ बेहद ही बदसलूकी हुई। हमारे आते ही कम से कम पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया। 100 से ऊपर वहाँ पे पैरामिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स खड़े हुए थे और उन्होंने बेहद बदसलूकी के साथ हमें वैन में डाल दिया। हमने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की, काफ़ी खोखली दिखाई देती है अगर 1 साल का विलम्ब हो चुका है ऑलरेडी, और इतना ही चलते जाएगा तो एक साल इंसान का बहुत कीमती होता है। हाँ, लेकिन डराने की कोशिश जरूर है, दबाने की कोशिश तो की जा रही है ना। लेकिन दिल ने कहा कि नहीं, देश को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने इस देश के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैंने सोचा नहीं, इस समय तो देश की सेवा करनी है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे सारे दोस्त बहुत ही उत्साहित होकर सभी लोगों ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया कि नहीं, चाहे जो हो जाए, इतने बड़े संकट के टाइम पे घर पे नहीं बैठना है। और जब हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो समझ आया कि बहुत अच्छा हुआ जो ज्वाइन कर लिया। इतने ज़्यादा रफ्तार से केसेस बढ़ रहे थे कि समझ ये नहीं आ रहा था कि जो लोग हमको फ़ोन लगा रहे थे, हमारे पास आ रहे थे, बेड तो जैसे थे ही नहीं। जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, हमारी ड्यूटी 8 घंटे की थी, 12 घंटे की हो गई उसके बाद, लेकिन हमने अपनी स्वेच्छा से 12 से 16 घंटे पीपीई किट पहन के ड्यूटी की, क्योंकि हमें समझ आ रहा था कि हमारे अलावा अब कोई नहीं है जो बचा पाएगा, अब कुछ भी कर सके। लेकिन हमें एक हद के बाद हमें समझ आया कि हम भी बहुत लाचार थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, दवाइयाँ, प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं था, लेकिन हम जितना कुछ कर सकते थे उतना किया। स्टाफ की कितनी ज़्यादा कमी थी, मुझे आज भी बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है जब मैंने अपने खुद के हाथों से इतनी सारी डेड बॉडीज़ उठाई हैं और डेड बॉडीज़ बाहर नहीं ले जाने दे रहे थे। वीडियो लाइव करके उनके परिजनों को आखिरी बार उनकी बॉडीज़ के दर्शन करवाए हैं। बहुत ही भयावह स्थिति थी वो। तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, घर वालों से भी बात नहीं करने का टाइम नहीं था, खाना खाने का किसी चीज़ का टाइम नहीं था, और अटेम्प्ट जैसी कोई चीज़ तो दिमाग में थी ही नहीं। हमें बहुत अच्छे से पता था कि हमारी सरकार हमारे लिए बहुत संवेदनशील है और हमें ज़रूर अटेम्प्ट मिलेगा। वो तो मिलना ही चाहिए था, क्योंकि ये इतनी बड़ी संकट आपदा में देश खड़ा हुआ है कि मिलना ही है। मतलब ये तो खैर जाहिर सी बात है। लेकिन उस समय हमें बहुत चीज़ याद है कि हमारे सारे डॉक्टर्स थे और पुलिस पर्सनल्स थे, जितने भी लोग थे, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से लाके फूल बरसा रहे थे। तो लगा कि चीज़ें सर, हमारा ये डिमांड है कि यहाँ पे यूपीएससी और भी जितने सेंट्रल एग्ज़ाम्स के परीक्षार्थी हैं, वो उन सारे लोगों ने कोविड की ये 2 लहरों में, प्रथम और द्वितीय दोनों लहरों में बहुत सारे परिजनों को खोया है। यहाँ पे से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गए। काफ़ी सारे लोगों के माँ बाप गुजर गए हैं, भाई बहन नहीं रहे हैं, और इस अवस्था में उन लोगों ने अपने 2 अटेम्प्ट खो दिए हैं, 2 बहुत ही बहुमूल्य अटेम्प्ट खो दिए हैं। तो हम ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारे अटेम्प्ट गए हैं, जो हमारे हाथ में नहीं था, जो एक ऐसी स्थिति थी जो हमारे हाथ में नहीं थी, वो हमें 2 अटेम्प्ट दिए जाए और 2 साल का एज रिलैक्सेशन हमें दिए जाए। इस पूरे मूवमेंट को पूरा 1 साल हो चुका है और हम लगातार सरकार से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो गया है, हमारे जो अटेम्प्ट्स गए हैं, वो हमें वापस दिए जाने चाहिए। और यही चल रहा है कि भाई आप जितना डिले कर रहे हैं जस्टिस, उस जस्टिस अगर डिले आएगा तो उस जस्टिस का भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। अगर आप इतना विलम्ब करते हैं तो सरकार से यही गुहार है कि वो जल्द से जल्द हमारी बात सुने। हमारे माननीय ऑलमोस्ट 100 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोग मिल चुके हैं। नड्डा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बोला हाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। लेकिन इस तरह की बातें जो हैं काफ़ी खोखली दिखाई देती है अगर 1 साल का विलम्ब हो चुका है ऑलरेडी, और इतना ही चलते जाएगा तो एक साल इंसान का बहुत कीमती होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बच्चे 30-32 साल की उम्र में, मैं खुद डॉक्टर हूँ, और अगर इस स्थिति में 1 या 2 साल और निकलते हैं तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं रहेगा हम में से किसी को भी। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब मुझे समझ नहीं यहाँ पे इतनी सारी बेटियाँ यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं, ऐसे कैसे बेटियाँ पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो उनकी देश की बेटियों को आना पड़ रहा है रास्ते पर। थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है। क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या ये हमारे होम मिनिस्टर सर हैं जिनसे हम गुहार लगा रहे हैं, और उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो हमसे आकर मिल सके, हमें सुन सकें कि कोविड में हमने क्या क्या झेला है, छात्र वर्ग ने क्या क्या नहीं झेला है, और वो हमें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये वो नेता हैं जिन्होंने हमें चुना था, हमने उन्हें चुना था, और देश में जो हमारे लिए वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे नम्र निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें सुने, एक बार हमें सुने कि हम पर क्या बीती है। उन्होंने हर सेक्शन को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया है। आत्मनिर्भर भारत लेके आए हैं वो
वो कोशिश कर रहे हैं कि देश में जितनी विपदा आई है उसको थोड़ा नलीफाई किया जाए। हमारी उनसे यही निवेदन है कि वो आके हमको ज़रूर सुने। सर मैं उस डेलीगेशन में थी, हम 3 लोग गए थे यहाँ से और हमें 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिला था। तो हम वहाँ जैसे ही पहुँचे, हम वहाँ पे 500 मीटर की रास्ते पे ही रोक दिया गया और हमारे साथ बेहद ही बदसलूकी हुई। हमारे आते ही कम से कम पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया। 100 से ऊपर वहाँ पे पैरामिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स खड़े हुए थे और उन्होंने बेहद बदसलूकी के साथ हमें वैन में डाल दिया। हमने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की। आई वॉज इन एप्रन और मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने कुछ नहीं सुना। बहुत ही बेरहमी से हमें वैन के अंदर डाल दिया और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में ले गए। हमने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की और ये इस तरह का इंजस्टिस जो हमारे साथ होते ही आ रहा है, एक तो कोविड की मार थी जो हम कैसे कैसे झेल गए और अभी भी ज़िंदा खड़े हैं इस देश में, और उसके बाद इतना अन्याय हमारे साथ होते ही चले जा रहा। हमें अपॉइंटमेंट दिया ही क्यों गया था? आप या तो हमें अपॉइंटमेंट देते नहीं। हमें कोई शौक़ नहीं है गृह मंत्री के घर के सामने जाके अपनी इतनी बेइज्जती करवाने का या उनको डिस्टर्ब करने का। हमारा ऐसा कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं था। आपने हमें बुलाया, अपॉइंटमेंट दिया और आपने हमें डिटेन कर लिया, तो इस तरह का सलूक आप छात्रों के साथ कर रहे हैं, दैट्स रियल। सर कुछ नहीं था, सिर्फ बदतमीज़ी की गई हमारे साथ, कोई आंसर्स नहीं था उनके पास। 5 लोगों से ज़्यादा यदि होते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है। हम लोग सिर्फ 3 लोग थे, स्टिल हम लोगों को अंदर कर दिया गया। उनके पास कुछ भी नहीं था, दैट वाज जस्ट अ ट्रैप। उनको बस हमें डिटेन करने के लिए बुलाना था, उन्होंने बुला लिया। एंड देन आफ्टर पुलिस मंदिर मार्ग थाने में हम लोगों को जाके सारे सर ये आंदोलन इनडेफिनेट चलेगा जब तक ये इनजस्टिस जो हमारे साथ हुआ है, जब तक हमें अटेम्प्ट नहीं मिल जाता जो हमारा वाजिब हक है, तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। बहुत हमने सह लिया, बहुत अन्याय सहा है, अब बिल्कुल नहीं सहेंगे। जिस समय हमने पूरे दिल से देश की सेवा की है, जहाँ हम जब तक डटे थे, हम में से कोई पीछे नहीं हटा, तो अब भी सर हम यहाँ पे बैठे हैं और उन्हें सुनना ही पड़ेगा। यहाँ पे पूरे 30,000 बच्चे हैं जो पूरे देश भर से यहाँ पे हैं। हम उस पूरे वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सारे सेंट्रल एग्जाम्स को यदि मिला दिया जाए तो 40 लाख बच्चे हमारे साथ खड़ा हुआ है और हम तब तक नहीं हिलेंगे तब तक माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हमसे आकर देने के लिए रेडी हैं। हम कोई एडवर्स स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। और उसके बाद अभी जब होम मिनिस्टर से हमारी मीटिंग फिक्स हो जाती है तो जो बच्चे 3-4 बच्चे ही जो मिलने जाते हैं उनको भी डिटेन कर लिया जाता है। कल हम सब लोग डिटेंशन में थे। मांगे ये सर, हम यूपीएससी में 2 अतिरिक्त अटेम्प्ट चाहते हैं और साथ में 2 साल का एज रिलैक्सेशन, जो भी कोरोना की वजह से हम लोगों ने फेस किया है, तो हम चाहते हैं उसको कंपनसेट किया जाए, क्योंकि हर फील्ड में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है। कोविड का असर ये हुआ सर, बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो जिनको कोरोना था वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते थे, तो उन लोगों का क्या, और जो नेक्स्ट ईयर वो एज बार हो जाएंगे। सोल्यूशन ये होना चाहिए सर, एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट देना चाहिए। आईआईटी वालों को मिला है, बाकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, तो यूपीएससी में भी मिलना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ भेदभाव नजर आ रहा है आपको? भेदभाव किस चीज़ का? हाँ, भेदभाव बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट के लिए ये ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे हमारा 28 से इंडेफिनेट स्ट्राइक चल रहा है और ये जब तक चलेगा जब तक हमें अटेम्प्ट नहीं मिलता। अच्छा जी। नहीं, 28 को ही हमें ये होम मिनिस्टर की तरफ से हुआ था कि मतलब कि होम मिनिस्टर से आप लोगों की मीटिंग करवाई जाएगी। ये अश्योरेंस दिया गया था कि 1 तारीख को होगा। जब 1 तारीख को मिलने जाते हैं तो वहाँ पे डिटेन कर लिया जाता, किसी से कोई मीटिंग नहीं होती। फिर लास्ट में कल दोपहर के बाद जाके ओएसडी, जो होम मिनिस्टर के ओएसडी हैं, उनसे हमारी 2 बच्चों की मीटिंग होती है, तो उन्होंने ये बोला है कि 21 दिन के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ मतलब इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा और ये कैबिनेट डिसाइड करेगी। हाँ, बहुत टाइम से ट्विटर कैंपेन चल रहा है, मतलब डेली ही बच्चों का चलता रहता है। शायद ही कोई दिन मिस होता है जब हम लोग नहीं करते ट्वीट। अच्छा। हाँ, तो बहुत टाइम से हमारा ट्रेंडिंग रहा है यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के नाम से, पर कोई स्टेप ले ही नहीं रहा। 28 से लेकर अब तक क्या परेशानी आप लोग झेले हैं? 2 बार तो बच्चे डिटेन हो चुके हैं। 28 तारीख को जब होम मिनिस्टर से मिलने की ट्राई की गई तब भी डिटेन किए गए थे। जो भी बच्चे वहाँ पे गए थे उनमें से कुछ बच्चों को डिटेन किया गया था, और कल जब होम मिनिस्टर से मिलने की लिए हमारा डेलीगेशन गया तब भी डिटेन हुए। तो ये प्रॉब्लम है। बाकी हम बैठे हैं, आप देख रहे हैं मौसम कैसा है, जैसे भी है
हम लोग आ ही रहे हैं। संख्या सर ये है कि देखिए 2020 और 21 दोनों के मिला के हमारे लगभग 25,000 के अराउंड बच्चे हैं। 10,336 जो है 2020 में थे और ऐसे ही कुछ 15,000 के आसपास 21 वाले रहे होंगे जिनका लास्ट अटैम्प्ट था जो 2020 और 21 में था। तो जो भी लास्ट अटैम्प्टर है मेनली ये उनकी कोशिश है और अब हम लोग चाहते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में दिया जाए, मतलब ना कि सिर्फ यूपीएससी वालों को। तो मेनली जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो इसी से स्टार्ट हुआ था कि यूपीएससी वाले, और कोई तरीका ही नहीं था सर। गवर्नमेंट के पास कैसे अपनी आवाज़ पहुंचाए बताइए आप लोग, मतलब कैसे? एमपीज़ से मिल चुके हैं, एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बहुत सारे मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की गई है, इवन 2 बार राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं बच्चे, बट कहीं पे कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। एचएम से और पीएम से फाइनली यही होता है कि वही डिसीजन लेंगे। अब वो डिसीजन लेंगे तो कैसे मतलब वहाँ तक पहुँचा जाए आप बताइए। पीएम से उम्मीद देखिए मुझे ये है कि अगर उन तक सही बात पहुँचती है और सही से उनके आगे बात रखी जाती है तो वो डेफिनेटली कुछ रिलीफ देंगे हम लोगों को। राजनाथ सिंह से क्या बात हुई? राजनाथ सिंह से भी सर यही चीज़ें रखी गई, क्या क्या बच्चों ने फेस किया है, तो उन्होंने बोला था कि वो बात करेंगे पीएम से और आप लोगों को मिलना चाहिए, वो खुद ये बोल रहे हैं। दोबारा बात नहीं हुई कि क्या बात की है, हम लोगों का सोल्यूशन क्या निकला? देखिए 2 बार मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद तो अभी कुछ आ ही नहीं रहा नज़र, तो फिर स्ट्राइक चल ही रही है हम लोगों की। आंदोलन को दबाने की बात तो नहीं हुई आपकी? दबाने की कोशिश तो की जा रही है। देखिए डिटेन किया जा रहा है बार बार, तो ये कोई तरीका तो नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे थे। जब मीटिंग का एश्योरेंस मिला उसके बावजूद आप डिटेन कर रहे हैं, मतलब डराने की तो कोशिश की जा रही है। नहीं अभी तक ऐसा तो नहीं कहा जा रहा, अभी तक तो सिर्फ डराया जा रहा है। नहीं देशद्रोही तो नहीं कहा जा रहा, हाँ लेकिन डराने की कोशिश जरूर है, दबाने की कोशिश तो की जा रही है ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।